और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोर देकर कहा कि अगर कोई होम क्वारंटीन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, इतना ही नहीं, ग्राम स्तर पर कार्यरत प्रधानों, आशा कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। ये बातें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ प्रदेश में समीक्षा के दौरान कही। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है और इसकी वजह से वायरस के फैलाव में भी वृद्धि हुई है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, और विशेषकर जो लोग आज वापस अपने घर आ रहे हैं, कृपया आप अपने घरों में एकांत में रहें। क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें ताकि आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकें और आपका गांव, आपका शहर भी सुरक्षित रह सके। ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं है। इसका बचाव बड़ा आसान है, वो है सावधानी और संयम के साथ रहना, सफाई, हाथों को बार बार धोना, मास्क सदैव लगाए रखना, और 10 दिन अगर हम अकेले में रह लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। तो राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 111 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से 52 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रवासियों की घर वापसी से सरकार के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को लाया जा चुका है, जबकि लाने का सिलसिला जारी है। दिनों दिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया, सरकार के लिए चुनौती जरूर है, पर स्थिति अनियंत्रित नहीं है। चिंताजनक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जितने भी ये आ रहे हैं सब प्रवासी जो हमारे मित्र उनमें से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले भी जो आए वो IAFS अधिकारियों से लगाकर एक विदेशी नागरिक, फिर दूसरे विदेशी, फिर तीसरे विदेश से आने वाले हमारे लोग थे, फिर मरकज वाले लोग आ गए। अब ये प्रवासी लोग में से आंकड़े निकल कर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में किसी क्षेत्र में ऐसी हिस्ट्री मिली हो कि जो पॉजिटिव आया और उसका पता ना चला। तो लॉकडाउन 4 के तहत जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी केंद्र और राज्य कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन कार्यालय में सिर्फ शासकीय कार्य ही हो पाएंगे। साथ ही कार्यालय में भीड़ ना जमा हो, उसके लिए जनता का कार्यालय में आना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी को कार्यालय में काम है तो वो कार्यालय के बाहर बने ड्रॉप बॉक्स में अपना पत्र डाल सकता है या फिर ईमेल के जरिए अपनी जो बात है वो पहुंचा सकता है। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले भर में लॉकडाउन की अवधि में लोगों की बिजली, पानी के बिल और स्कूल की फीस माफी को लेकर उपवास रखा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने घरों और आंगन में सांकेतिक धरना भी दिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोशल डिस्टेंस के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर के आंगन में सांकेतिक धरना देते हुए लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी के बिल माफ करने की और स्कूल की फीस माफ करने की मांग की है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा
और बिजली, पानी बिल और स्कूल फीस माफ़ी को लेकर यहाँ पे ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनका जो बिजली का बिल है, जो पानी का बिल है, जो स्कूल की फीस है बच्चों की, वो माफ़ होनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जो अवधि थी, चूँकि उस दौरान कई तरह की चुनौतियाँ और परेशानियाँ लोगों के सामने हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार ने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। ग्राम प्रधान को अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी सौंपी, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को एक भी रुपए की धनराशि आवंटित नहीं की है। सिर्फ जिम्मेदारी सौंपकर सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, जबकि जमीन पर हालात खराब है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पहाड़ों तक कोरोना के मामले मिलने पर भी चिंता जाहिर की। साथ ही 2022 में जनता द्वारा त्रिवेंद्र सरकार को सबक सिखाए जाने की भी बात की। तो प्रीतम सिंह सरकार को घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन खोखली है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो ग्राम प्रधान हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी सौंपने के अलावा कोई उनकी आर्थिक सहायता नहीं की गई। और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं किताबों में, किस्सों में और टीवी पे, न्यूज़पेपर में, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर काम दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दे मैंने उठाए हैं, वो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को उत्तराखंड में लाया जा रहा है और लाने के बाद क्वारंटीन की जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं उसमें प्रधान उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। इसीलिए हमने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार पहले बेस कैंप बनाए, उसके बाद जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करे। लेकिन अब सरकार 7 तालों में कैद है, वहां तक आवाज अगर जा भी रही है तो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और मैंने कई उदाहरण आपको दिए। मैंने कहा कि मैं उस वस्तु स्थिति से आपके माध्यम से सरकार को अवगत करा रहा हूं जो मैंने फील्ड में जाकर के देखी। मैंने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानने का प्रयास नहीं किया या दूरभाष से जानने का प्रयास नहीं किया। मैं तो कहते हैं ना, स्थल पर जाकर के गांव के लोगों से और प्रधान से संवाद स्थापित करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सरकार ने 1 रुपया भी कोरोना की इस लड़ाई में लड़ने के लिए प्रधानों को नहीं दिया है। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में ई लर्निंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए विधानसभा में बैठक की। ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रथम चरण में प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय पर जहां हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधा है, वहीं अब 18 डिग्री कॉलेज को जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे ये लगभग व्यवस्था जो है हर तरफ लागू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा की, आईटी की और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की और हमारे सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक हमने की है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हमने ऑनलाइन पढ़ाई पे बहुत इस समय ध्यान दिया है और इस समय 2 महत्वपूर्ण निर्णय किया हम लोगों ने। एक तो जो हमारे 105 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं और सभी विश्वविद्यालय हैं, यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ई ग्रंथालय जो है बनाएंगे। एनआईसी को हमने ऑर्डर कर दिए हैं और 1 महीने में सभी कॉलेज में ई ग्रंथालय बन जाएंगे और सभी विश्वविद्यालय में। दूसरा, हमने
सभी विश्वविद्यालयों को आदेश कर दिए हैं कि वो डिजिटल लॉकर बनाएं ताकि छात्रों को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए कहीं भटकना न पड़े, सीधे उनके घर में मार्कशीट और डिग्री आ जाएंगी। देश के अलग अलग राज्यों से लौट रहे प्रवासी होम क्वारंटीन का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए करीब 182 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की कि लोग क्यों आखिर गंभीरता से नहीं सोच रहे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी जिसमें सरकारी कर्मचारी को भी रखा गया है और प्रधान जी के साथ, ताकि और प्रधानों को एक धन तत्काल उनके खातों में ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रधान जो कर सके। लेकिन सबसे बड़ी इस पर चीज ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये इतनी ऐसी महामारी है, लाखों लोगों के आने से अगर हम सोचे गांव का प्रधान और एक सरकारी कर्मचारी इनको कंट्रोल कर सके तो संभव नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सामूहिक जागरूकता से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। इसके लिए इन लोगों को सोचना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं कि वो जिनको क्वारंटाइन किया गया है वो क्वारंटाइन रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि माना किसी गांव में 25-30 आदमी आ गए तो गांव में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर गांव के प्राइमरी स्कूल में उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं तो एक ही टॉयलेट है। 56 दिन बाद खुले बाजार के बाद आम लोगों का बाजार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलोर के बाजारों में भी ईद के मद्देनजर काफी भीड़ देखी गई। यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। करने के बाद बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, पर बावजूद उसके फिलहाल अगर देखा जाए बंगलोर के मेन बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोग भाग बिना मास्क के भी बाजार में घूमते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हाल में ही देर रात एक और रुड़की में कोरोना पॉजिटिव की सूचना आई है, तो उसको देखकर प्रशासन को कहीं ना कहीं यहाँ पर बाज़ार के जो लोग हैं, बाज़ार में जो रश है, इस पर लगाम लगानी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए या कोई इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा से हरिद्वार ज़िला रेड जोन में ना आ पाए। मैं अरशद हुसैन। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में 2 दिन पहले गोली मारकर हुई युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पड़ा हुआ है, तो उसके बाद में शिनाख्त हुई थी। वो अलीपुर गांव का ही आरिफ था और उसके बाद इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया था, सीओ सदर और एसओ बहादुराबाद के नेतृत्व में, और इसमें हमें आज सफलता मिली है, जिसमें हमने इसमें जो मुख्य आरोपी है नावेद, उसको और उसके 2 साथियों को इसमें अरेस्टिंग की है उनकी, और उनकी उससे इसमें हमारा जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया है, और जो 2 मोटरसाइकिल का इसमें यूज़ किया गया था उनको भी हमने बरामद किया है। एक व्यक्ति अभी फरार है इसमें से, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मोटिव है मैडम, क्या मकसद था, मोटिव क्या था, क्या रंजिश थी जो हत्या की गई है? देखिए, ये लोग पड़ोसी थे और ठीक 17 तारीख की शाम को इनका पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसमें जो ये आरिफ था इसके द्वारा जो इनके पड़ोसी थे उनका ट्रैक्टर को भी तोड़ा गया था, पर बाद में इनका समझौता हो गया था और उसने उसको ट्रैक्टर को ठीक करवा दिया था। परंतु उसको ये लग रहा था, जो मेन इसमें नावेद है, उसको ये लग रहा था कि इन्होंने वहाँ पे मेरे फादर वगैरह साथ बदतमीज़ी की, तो उसी के आक्रोश के रूप में इसने ये किया है। भले इनका अगले दिन समझौता भी हो गया था 18 की मॉर्निंग में, परंतु उसके बाद भी इसके द्वारा ये घटना की गई है। मैम, लोगों का मुकदमा नाम दर्ज किया गया था इसमें मुकदमा 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, परंतु जो हमारी प्रारंभिक तफ्तीश है, जो भी हमें जानकारी मिली है, उसमें हमने मुख्य रूप से नावेद और ये लोग हैं सोहेब, सलमान और फरमान, इन लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया है और इनमें से 3 की अरेस्टिंग हो चुकी है और बाकी भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या और लोगों के नाम आ सकते हैं मैम इसमें, या ये 4 ही लोग हैं जो इसमें मैम इन्वॉल्व? देखिए, जहाँ तक अभी तक की तफ्तीश है उसमें इन्हीं लोगों का नाम सामने आया है, परंतु चूंकि अभी तफ्तीश विवेचना चल रही है, अगर हमें अन्य कोई तथ्य मिलेंगे तो उसमें अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। रुड़की जेल में तैनात 2 बंदी रक्षकों ने एक बदमाश के नाम पर व्यापारी से फिरौती की मांग की, जिसके बाद व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी बंदी रक्षकों को गिरफ्तार कर उसे रुड़की जेल में बंद कर दिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रुड़की उप कारागार में नियुक्त एक बंदी रक्षक और एक ड्राइवर के द्वारा एक व्यवसायी से एक अपराधी के इस कहने पर फिरौती मांगे जाने की एक घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अंतर्गत धारा 386, 120B, 506 आईपीसी के अंतर्गत, और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
कर्णप्रयाग व गोचर के बीच एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे ही सूचना थाना कर्णप्रयाग में पहुंची कि एक बस बनाऊ गधेड़े के पास नदी में गिर गई है, तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और करीब 100 जो लोग फंसे थे उन्हें तुरंत निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। रुड़की जिले के मोहम्मदपुर गांव में पिछली 14 मई को मुंबई से लौटे युवक की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव को हरिद्वार के मेला अस्पताल में भर्ती कराया और हरिद्वार को ग्रीन जोन मान लिया गया था। उसके बावजूद फिलहाल की अगर बात करें, मोहम्मदपुर गांव में एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। मैं आपको दिखा दूं कि टीम यहां पर उसी के घर पर पहुंची है और पूरे घर को जो है क्वारंटीन करने का जो है उसके इरादे से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल क्वारंटीन इस घर को करेंगे। वहीं कहीं ना कहीं गांव वालों को भी इन लोगों ने सचेत किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे गांव को भी कहीं ना कहीं सील किया जा सकता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। पौड़ी जनपद की चौबट्टाखाल तहसील के अंतर्गत वन माफिया ने महिला राजस्व निरीक्षक कविता फरसवाण को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। वन माफिया का नाम अमित रावत बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में कोरोना की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रशासन की मदद से और भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार की मदद से जो हमारा जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज था, उसका जो चिकित्सालय जो विंग है हमारा, उसमें हमारी अब पूरी तैयारी हो गई है। लगभग 150 से पौने 200 बेड के आसपास जो है हमारे वो तैयार है और स्टाफ रिक्रूटमेंट हमारे लास्ट स्टेज में है। किसी भी दिन हमारा स्टाफ जो है रिक्रूट होकर हमारे को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद जो है हम लोगों को अब सुशीला तिवारी में मरीज भी शायद भेजने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पर ये इलाज शायद संभव हो पाए हमारे यहाँ। तो लॉकडाउन में डोईवाला के बाजार को पूरी तरह खोलने के आदेश दिए गए, तो वहीं बाजार में साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। साथ ही राज्य में ऑड इवन लागू किया गया है ताकि एक वक्त पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। इस स्थिति के बारे में जो डायरेक्शन मिली है, सभी दुकानें खुलेंगी और दुकानों का टाइमिंग जो है वही 7 से 4 बजे तक का है। संडे को जो पूर्व से चला आ रहा था कि संडे को किराना स्टोर, राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानें खुलेंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी। बाकी संडे को सारी दुकानें बंद रहेंगी। और बाकी अब जो डे बाय डे का चेंज था कि जो हफ्ते में 3 दिन खुलती थी अल्टरनेट डेज में, वो अब सब पूरी तरह से खुलेंगी। और इवन तो लॉकडाउन के दौरान जो पशु हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गौ सेवा में जुटे हैं। आज कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में चलाई जा रही गौ सेवा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने गायों को चारा खिलाया। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज सुबह 11:30 बजे विधि विधान से खोल दिए गए। कपाट खोलने से पूर्व भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली आज प्रातः 9 बजे चोपता से तुंगनाथ पहुंची। गदरपुर में लगभग 1 महीने पहले गोलीबारी की घटना का एएसपी राजेश भट्ट द्वारा खुलासा किया गया। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ बदमाशों ने 1 महीने पहले पिकअप पर फायरिंग की थी। आरोपियों को एसपीओ व पुलिस की टीम ने गदरपुर के पास से खंडहर से लूट की योजना बनाते हुए धर दबोचा है। मसूरी में फंसे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत पूर्व में कई प्रवासियों को उनके घर भेजा जा चुका है और अब भी लगातार ये मुहिम जारी है। तो विभिन्न राज्यों के जो मजदूर हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। किच्छा में 3 दिन पहले कोरोना की दस्तक ने दहशत फैला दी। वहीं आज उसी परिवार के 2 और व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, यानी उसी शख्स के भाई और बहन में भी कोरोना की पुष्टि हुई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।